ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार फिर गरजने लगा। गैंगस्टर ने पंजाबी गुलूकार के कत्ल की वजूहात भी बता दी, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा न चल सका। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी गोल्डी बरार मफरूर है। गोल्डी बरार ने मीडिया के जरिए कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की थी और अब भी ऐसा ही कर रहा है। बीबीसी ने गैंगस्टर गोल्डी बरार से राब्ता किया और 6 घंटों पर मुश्तमिल वॉइस नोटिस के तबादले में इंटरव्यू मुकम्मल किया। गोल्डी बरार ने बीबीसी को बताया कि सिद्धू मूसेवाला की अकड़ बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसने ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। कत्ल की वजह बताते हुए गोल्डी बरार ने मजीद कहा कि सिद्धू और गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई 2018 से राब्ते में थे। गोल्डी बरार के वक़ौल गुलूकार सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई को गुड मॉर्निंग का मैसेज और गुड नाइट के मैसेजेस भी भेजते थे, मगर जब सिद्धू ने हमारे मुखालिफ गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट को सपोर्ट किया तो बिश्नोई नाराज हो गए। कुछ ही अरसे बाद लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी विकी मधु खेड़ा के कत्ल ने सिद्धू और बिश्नोई के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ दिया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक भी सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त सुगनप्रीत सिंह को इस कत्ल में सहूलत करार दिया गया था। कत्ल की इस वारदात में अपने दोस्त के मुलविस होने की सिद्धू मूसेवाला ने हमेशा तरदीद की, लेकिन गैंगस्टर ने मान लिया कि सिद्धू दुश्मन गैंग के साथ खड़ा था। गोल्डी बरार का मजीद कहना था कि उन्होंने कई बार इंसाफ की कोशिश की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो खुद ही फैसला लेना पड़ा। जब शराफत को कोई न सुने तो बंदूक की आवाज सुनी जाती है। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असल नाम शेर सिंह था, पंजाब का एक मशहूर गुलूकार और रैपर था। वो अपनी खास अंदाज की मौसीकी और गाने की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, लेकिन 29 मई 2022 को उनका कत्ल एक बहुत बड़े सदमे की सूरत में सामने आया, जिसने पूरे पंजाब और मुल्क को हिला कर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को उनकी गाड़ी में बंदूक से निशाना बनाया गया। ये वाकया झंग में पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला किया। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को सदमे में मुब्तला किया, बल्कि पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी सवालात उठाए गए। गुलूकार की शोहरत और उनके गिर्द घूमने वाले तनाज़ात ने इस कत्ल को एक बड़ा सियासी और समाजी मसला बना दिया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश पंजाब पुलिस के सपुर्द की गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कत्ल के पीछे गैंगस्टर्स और दीगर मुजरिमाना अनासिर हो सकते हैं। भारत की पंजाब हुकूमत ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जो इस केस को तेजी से हल करने की कोशिश कर रही थी। तफ्तीश के दौरान कई अहम निकात सामने आए। पुलिस का मानना था कि यह कत्ल पहले से मंसूबा बंद था, जिसके लिए कई अफराद शामिल थे। पुलिस ने ऐसे गिरोहों की निशानदही की जो इस कत्ल में मुलव्विस थे, जिनमें कुछ लोग पहले से जेल में थे। ये भी सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला को पहले से धमकियां मिल रही थी और उनकी सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी थे। तफ्तीश के दौरान कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को उस कत्ल से बराह रास्त जोड़ा। एक खास गिरफ्तारी ने अवाम की तवज्जो हासिल की, जब पुलिस ने एक मारूफ गैंगस्टर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मजीद तहकीकात से पता चला कि कुछ मुलजिमान ने सिद्धू मूसेवाला की शोहरत और ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने के लिए इस कत्ल की साजिश की थी। सिद्धू मूसेवाला के खानदान के लिए हादसा एक बहुत बड़ा सदमा था। खानदान के अफराद ने मीडिया के सामने अपने दुख का इजहार किया और इंसाफ की दरखास्त की। उन्होंने पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इंसाफ अमल में आए। गुलूकार के अहले खाना को शदीद ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा, खास तौर पर वालिदैन को, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। बाज़ औक़ात मीडिया की कवरेज ने खानदान की ज़ाती ज़िंदगी में खलल डाला, जिससे उनके मसाइल मजीद बढ़ गए। कत्ल के बाद खानदान के दीगर अफराद को भी अपनी हिफाजत की फिक्र लाहक हो गई, क्योंकि खौफ था कि कातिल मजीद नुकसान पहुँचा सकते थे। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने पंजाब की सियासत और समाजी हालात पर गहरा असर डाला। कई सियासी रहनुमाओं और फनकारों ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि पंजाब में
कानून की हुक्मरानी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। हुकूमत ने गैंग वार की रोकथाम के लिए नए इकदामात का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला की हिमायत में कई मुहिम्मात चली, जहां लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया। कई फनकार और गुलकार इस वाक़े के खिलाफ खुलकर बोले और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब तक की तफ्तीश में कई पेशरफ्त हुई है, लेकिन कुछ सवालात अब भी बाकी हैं। पुलिस ने कुछ अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं और कातिलों को पकड़ने की कोशिश जारी है। खानदान के लिए भी अब सुकून और इंसाफ की उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये अमल वक्त लेगा। हुकूमत और पुलिस ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाएगी ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। सिद्धू मूसेवाला की याद उनके गानों के जरिए उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और उनके कत्ल की तहकीकात एक अहम सबक है कि हम सबको एक महफूज और पुरअमन मुआशरे के लिए मिलकर काम करना होगा।